जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी खबर आ रही है, 3 लाख सरकारी कर्मचारी और 1 लाख पेंशनर सरकार से नाराज है और इस वजह से 11 से 13 अप्रैल तक तालाबंदी की घोषणा करी जा चुकी है। दरअसल राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर से अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। महंगाई भत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों ने अब सामूहिक अवकाश की घोषणा की है। इस दौरान जो आंदोलन करके जो सरकारी कर्मचारी है अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। इसमें प्रदेश के लगभग सभी सरकारी विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर के तकरीबन 32 संगठन के सरकारी कर्मचारी 3 दिनों का सामूहिक अवकाश लेंगे। संगठनों ने मिलकर महंगाई भत्ता के खिलाफ मोर्चा खोला है और वहीं अब यह मोर्चा 11 से लेकर 13 अप्रैल तक तालाबंदी कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। बता दें कि 3 दिनों तक प्रदेश के तकरीबन 3 लाख सरकारी कर्मचारी और 1 लाख नाराज कर्मचारी शामिल होंगे। इसके अलावा शिक्षकों के संगठन के भी इस आंदोलन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। और अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 3 लाख सरकारी कर्मचारी और 1 लाख पेंशनर जो नाराज पेंशनर है वो सरकार से नाराज है और इस वजह से इस आंदोलन को अब उकसाया जा रहा है। लॉकडाउन में बंद की गई 87 ट्रेनें नहीं लौटी है वापस पटरी पर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने बंद की थी 243 यात्री गाड़ियां, 65 पैसेंजर, 22 मेल एक्सप्रेस वापस से पटरी पर नहीं लौटी है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन में कोरोना काल के बाद 243 में से 87 ट्रेनें ऐसी है जो अब तक पटरी पर वापस नहीं आ पाई है। इसके चलते यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यात्री सुविधाओं को लेकर के रेलवे गंभीर नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण के बाद भी स्थिति सामान्य होने के बाद भी कई ट्रेनें शुरू नहीं हो पाई हैं और ऐसे में इधर रेलवे प्रशासन का दावा है कि 90% ट्रेनों का परिचालन हो रहा है और प्रत्येक रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधाओं के लिए ट्रेनें शुरू कर दी गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से कोरोना काल के पहले 343 यात्री ट्रेनों का परिचालन किया जाता रहा है। इनमें से 200 मेल एक्सप्रेस व 143 पैसेंजर ट्रेनें शामिल है। कोरोना काल में जब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा तब सभी ट्रेनों को बंद कर दिया गया। फिर से बाद में कुछ गाड़ियों को स्पेशल ट्रेन का नाम देकर जरूरी गाइडलाइन के अनुसार शुरू किया गया। इनमें से ज़्यादातर एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल थी। जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण कम हुआ वैसे वैसे ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई। हालांकि इन ट्रेनों को छोटे स्टेशनों में स्टॉपेज नहीं दिया गया। कुछ माह पहले रेलवे ने सभी ट्रेनों को शुरू करने के लिए रीशेड्यूल करने का ऐलान किया था। इसके लिए PRS सिस्टम को अपग्रेड करने की बात भी कही गई। बावजूद इसके बीते 2 साल से तकरीबन 87 ट्रेनों का परिचालन ठप है, जिससे रेलवे प्रशासन अब तक पटरी पर नहीं ला पाई है। और अब बात कर लेते हैं लगातार जल रहे जंगलों के बारे में, जो कि बीते 2 महीनों की अगर मैं बात करूं तो 13,943 जगहों पर लगी है आग। 70,000 हेक्टेयर हरियाली पूरी तरीके से जलकर हो गई है नष्ट। दरअसल गर्मी की शुरुआत से पहले ही छत्तीसगढ़ के जंगल धधकने लगे हैं। इस साल अब तक लगभग 13,943 जगहों पर आग लग चुकी है। यह आंकड़ा बात करें तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से सामने आया है। अलग अलग कारणों से लगने वाली इस आग की तीव्रता बहुत ही ज़्यादा है। वही बात करें तो यह इसी से समझा जा सकता है कि अकेले अप्रैल के 5 दिनों में ही 2273 जगहों पर आग लग चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक यह आग खुद से नहीं लग रही है। इसकी प्रमुख वजह है जंगलों में महुआ बीनने वालों का बीड़ी सिगरेट पीकर फेंकना। इसके अलावा जंगली मशरूम का उत्पादन करने वाले ग्रामीण जो है जंगलों में भी आग लगा देते हैं। उनका मानना यह है कि आग से जंगली मशरूम का उत्पादन बढ़ता है, जबकि यह बेहद ही बुरी तरीके से फैली हुई एक अफवाह है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जंगलों में लगी आग पर नजर रखने और निपटने के लिए सैटेलाइट से इसकी रिपोर्ट लेता है। संकट यह भी है कि यह रिपोर्ट आग लगने के 4 से 6 घंटे बाद दर्ज होती है। इससे राहत के उपाय भी करना तो दूर, आग तो आगे बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आंधी का अलर्ट बीते दिन हुआ था जारी। ऐसे में महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और बस्तर के जिलों में तेज हवाएं चलने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और ऐसे में आकाशीय बिजली भी गिरी है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में उत्तर और दक्षिण से आ रही अलग अलग तापमान वाली हवाओं से मौसम तेजी से बदला है। मौसम विभाग ने अगले 4 घंटे में प्रदेश के 6-7 जिलों में अंधड़ चलने की संभावना जताई थी बीते शाम को। तो ऐसे में इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बन रही थी
और ऐसे में अगर मैं बात करूं तो रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार को दोपहर बाद एक त्वरित अनुमान जारी किया था। दोस्तों, त्वरित अनुमान जारी किया गया था, इसके मतलब जो रिपोर्ट आपके पहुंचने तक काफ़ी लेट हो गया। ऐसे में बात करें तो इसके मुताबिक प्रदेश के कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, कांकेर, कोंडागांव और करियाबंद में तथा इनसे लगे कुछ जिलों में अंधड़ चलने की संभावना जताई गई थी और यहाँ आकाशीय बिजली भी गिर सकती थी। यह अनुमान लगभग 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे बीती शाम के लिए था और ऐसे में बात करें तो शाम 4:30 बजे के तकरीबन कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बादलों का गर्जन भी शुरू हो चुका था। जगदलपुर में तेज बरसात भी हुई है, तो वहीं मौसम विभाग ने शाम 6 बजे तक 18 मिलीमीटर से अधिक बरसात वहां पर दर्ज कर लिया था। बुधवार देर शाम बात करें तो यहां पर मौसम विज्ञान केंद्र से एक और अनुमान जारी हुआ। इसके मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बीते दिन जारी की गई थी और बता दें कि कुछ जगहों पर बारिश भी हुई है। अमेरिका में रिलीज हुआ छत्तीसगढ़ी फिल्म का प्रीमियर। अटलांटा में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। एक्टर अनुज शर्मा की मूवी में पहली बार उनकी पत्नी, मां और बेटियां भी नजर आ रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ी फिल्म मार डारे मया मां, इसका प्रीमियर शो अमेरिका में हुआ है और यह पहला मौका है जब किसी छत्तीसगढ़ी मूवी को अमेरिका में NRI की समूह ने देखा है। अभी बात करें तो अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ के लोगों ने इस फिल्म को खूब एंजॉय किया है। सभी ने इस फिल्म को एंटरटेनिंग बताया और गजेंद्र श्रीवास्तव प्रोडक्शन में बनी छत्तीसगढ़ी फिल्म मार डारे मया मां 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के 20 शहरों में रिलीज हो रही है। इससे पहले इसे अमेरिका में रह रहे भारतीयों को भी दिखाया गया है। इसके अलावा बात करें तो अब तक जो है फिल्म के एक्टर अनुज शर्मा के मुताबिक यह पहला मौका है जब अटलांटा में किसी छत्तीसगढ़ी मूवी को इस तरह से पेश किया गया हो। यहाँ अब 1 रुपये में नहीं मिल पा रहे हैं ठंडा पानी, क्योंकि शहर के सभी वाटर ATM खराब हो चुके हैं। भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं, जबकि महापौर का कहना है कि जल्द से जल्द इसके सुधार का काम किएंगे। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के, अब बात करें तो लोगों को 1 रुपये में 1 लीटर ठंडा पानी मिल जाए, इसी उद्देश्य से अलग अलग जगहों पर वाटर ATM लगाए गए थे। कुछ महीनों तक लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया, लेकिन अब सभी वाटर ATM लगभग खराब पड़े हैं। गर्मी का महीना आ चुका है, लेकिन फिर भी अफसर वाटर ATM को सुधरवाने की कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वाटर ATM खराब होने से सबसे ज़्यादा मजदूर और ठेले वालों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बात करें तो बस स्टैंड, शहीद पार्क के पास स्थित चौपाटी और सहित अन्य जगहों पर भी। साथ ही साथ बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई ऐसे विभिन्न शहर हैं जहाँ पर इस प्रकार के वाटर ATM लगाए गए थे, जिनकी रखरखाव की कमी की वजह से ये सभी अब खराब पड़ चुके हैं। तेज तर्रार वक्ताओं को जोड़ेगा युवा कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में यंग इंडिया के बोल सीजन 2 का आगाज हो चला है। प्रतिस्पर्धा के जरिए प्रवक्ता चुनने की दूसरी कवायद की जा रही है। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस ने बुधवार से प्रदेश भर में यंग इंडिया के बोल सीजन 2 का आगाज कर दिया है। इसके जरिए संगठन प्रदेश भर के तेज तर्रार वक्ताओं को संगठन में मौका देगा। पिछले साल संगठन ने इसी प्रतियोगिता के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर 27 प्रवक्ताओं का चयन किया था। वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल, यंग इंडिया के बोल की छत्तीसगढ़ प्रभारी शिल्पा एक्का, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अमरजीत चावला और प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने अभियान का आगाज किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने बताया कि युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल के माध्यम से देश भर के प्रतिभावान युवाओं को मौका दे रही है। इसके तहत 31 मई तक गूगल फॉर्म के जरिए प्रतिभागी आमंत्रित किए जाएंगे। 1 जून से लेकर के 31 जुलाई तक विधानसभा और जिला स्तर पर उनके बीच प्रतियोगिता भी कराई जाएगी और यहां से चुने गए प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए बुलाया जाएगा। यह प्रतियोगिता 1 अगस्त से लेकर के 31 सितंबर के बीच होनी है और यहां से चुने गए प्रतिभागियों को 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। मितानिनों का आंदोलन किया जा रहा है और मितानिनों जो है अपने आंदोलन के लिए नेशनल हाईवे को 10 मिनट तक के लिए सांकेतिक चक्का जाम करा। उग्र आंदोलन की भी चेतावनी इन्होंने दे रखी है। दरअसल बात करें तो मितानिन संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के नेशनल हाईवे पर 10 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम कर दिया। प्रांतीय निकाय के आह्वान पर चक्का जाम के दौरान मितानिन जो है सरकार से राज्यांश के रूप में 75% बढ़ाकर 100% करने और प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिमाह 5,000 अतिरिक्त कार्य की
की अतिरिक्त राशि भुगतान, मितानिन की मृत्यु उपरांत नियुक्ति में परिवार को प्राथमिकता एवं मासिक भविष्य निधि जमा करने समेत मितानिनों के विरुद्ध होने वाली शिकायतों की जांच मितानिन संदर्शिका के अनुसार करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है और संघ की अध्यक्ष राजकुमारी पांडे के मुताबिक चुनाव पूर्व जन घोषणा पत्र में प्रदेश सरकार ने मितानिनों के लिए काफ़ी घोषणाएं की थी जो आज तक पूरी नहीं कर पाई गई है। और अब बात सुराजी गांव योजना के बारे में जो कि गूंज हो रही है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के गोठानों को समझने के लिए महाराष्ट्र का प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंचा है। छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में स्थापित गोठान और गोधन न्याय योजना में गांवों में स्वावलंबन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। गोठानों और गोधन की सफलता ने देश के सभी राज्यों का ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर खींचा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गाँव योजना के तहत गाँवों में स्थापित गोठान तथा गोधन न्याय योजना के समन्वय से गोठानों में संचालित आय मूलक गतिविधियों को देखने के लिए महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले से कृषि वैज्ञानिक, ग्रामीण विकास अधिकारियों सहित अधिवक्ता, शिक्षक एवं मीडिया प्रतिनिधि के संयुक्त दल ने रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के अंतर्गत नवागांव गौठान एवं महासमुंद एवं गरियाबंद जिले में गौठानों व नरवा विकास के कार्यों का अवलोकन किया है। इसके अलावा बात करें तो महिला समूहों द्वारा संचालित आय मूलक गतिविधियों के बारे में इन्होंने जानकारी ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन पहुंचे रतनपुर, कृषि मंत्री के साथ किया महामाया के दर्शन और ऐसे में प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की। दरअसल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री बघेल के साथ साथ कृषि मंत्री और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे भी माता के दर्शन करने के लिए गए थे। वहां मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने मां महामाया के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके बात की। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन मुख्यमंत्री बघेल निर्धारित कार्यक्रम के तहत महामाया देवी के दर्शन के लिए रतनपुर पहुंचे और जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला हेलीपैड पर पहुंचा, कांग्रेस नेताओं के द्वारा उनकी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अंत में बात टीएस सिंहदेव की, जहां पर मंच छोड़ करके आम लोगों के साथ बैठे दिखे मंत्री सिंहदेव। स्थानीय लोगों ने सुनी समस्याएं और बता दें कि देवव्रत सिंह कांग्रेस में आना चाहते थे। खैरागढ़ उपचुनाव जीतने का दावा भी किया गया। दरअसल राजनांदगांव जिले की खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए अब मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस की तरफ से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में है तो वही राज्य सरकार के मंत्री भी पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी बीच मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बुधवार को खैरागढ़ विधानसभा में और यहाँ पर जो है अपना प्रचार किया। ऐसे में मंत्री टीएस सिंहदेव यहाँ ज्वाला बांधा में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, मगर उनके प्रचार के दौरान जो खास बात रही वह मंच पर नहीं बैठे बल्कि भीड़ में जाकर के कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठ गए और लोगों से बातचीत करने लगे। इसके अलावा उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं भी सुनी। काफ़ी देर तक वह लोगों के बीच ही बैठे रहे। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।